आज हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 10 और उसमें श्लोक करेंगे 1 से लेकर 7 तक। भगवद गीता चैप्टर 10 श्लोकास 1 to 7। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीमानाय वक्ष्यामि हितकामयया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। जो अभी तक मेरे द्वारा बताए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा मतलब भगवान ने पहले 9 अध्यायों में जो ज्ञान बताया है, अब उससे श्रेष्ठ ज्ञान बताने की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं और तुम सुनो। अर्जुन तो सामने रथ में बैठा था, सुन तो रहा ही था। ऐसा तो नहीं कि उसके कान बंद थे, कान तो खुले थे, सुन रहा था। फिर भगवान ने सुनो शब्द जो है क्यों इस्तेमाल किया। सुनो का अर्थ यह है कि मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करो और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो। उस ज्ञान को तुमने समझना है और अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करना है, लगाना है जीवन में। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल शेप देनी है और प्रैक्टिकल शेप देके फिर उसके ऊपर उस ज्ञान का पालन करना है। यही बात भगवान ने कहा त्वमाम शृणु, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कही, फिर 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहेंगे, 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहेंगे, 17वें अध्याय के 2 श्लोक में कहेंगे, 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहेंगे, 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहेंगे, 18वें का 19वां, 18वें का 29वां और 18वें का 36वां। इन सब में जो है चर्चा आ रही है शृणु। शृणु मतलब सुनो, शृणु मतलब सुनो। अब दूसरा शब्द भगवान ने 2 जगह इस्तेमाल किया है, त्रिक्षणु। क्षणु मतलब सुनो, इसे सुनो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में और 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में। भगवान ने जगह जगह अर्जुन को अलर्ट किया है। अलर्ट करने का मतलब है कि अब तुम्हें इसको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। सुन तो रहा हूँ प्रभु, ना सुनने वाली तो कोई बात है नहीं। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़े बैठा हूँ, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। बट अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे बार बार सुनने के लिए एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। तो भगवान बार बार सुनने के लिए एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं कि भाई अब तेरे को इस ज्ञान को सुन के इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लगाना है। ज्ञान प्राप्ति का साधन है या तो कान है, प्रथम साधन है कान, सुनना। क्योंकि श्रुति है, स्मृति है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सबका ज्ञान जो है सुनने के बाद गुरु परंपरा से प्राप्त किया गया। आज की तारीख में पढ़ना भी ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, सुनना भी है और पढ़ना भी है। मतलब हम आँखों से पढ़ भी सकते हैं और जो लिखा हुआ है उसे पढ़ के सुन भी सकते हैं, और कानों से सुन भी सकते हैं और जो सुना हुआ है उस पर मनन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अर्थात उसे पढ़ भी सकते हैं। हमारी आँख और कान दोनों काम करते हैं, सुनना भी है और पढ़ना भी है। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं परम आदेश दे रहा हूँ। 72वें श्लोक में कह रहे हैं श्रुतम, जो सुना गया उसकी चर्चा हो रही है। 74वें श्लोक में कह रहे हैं अशोषम, जो सुनी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
तो जगह जगह भगवान ने सुनने को एम्फेसाइज किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनी है या नहीं है, 18वें के 72 कह रहे हैं, दूसरे के 39 कह रहे हैं इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्रद्धा पूर्वक और दोष रहित होकर सुनना कैसे है? श्रद्धा रहित होकर, श्रद्धा पूर्वक और दोष रहित, मतलब उसमें मीन मेख नहीं निकालनी है, उसमें नुक्स नहीं निकालने हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको सुनना है। फिर 64वें और 67वें श्लोक में कहा जा रहा है एकाग्र होके, मतलब कंसंट्रेट होके सुना कि नहीं सुना, कैजुअली नहीं सुनना है, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया और मैंने तो ध्यान नहीं दिया, नहीं। सुनने का मतलब ये है आपको अपने हित के लिए बात सुननी है और बड़े ही कंसंट्रेट होके सुननी है। भगवान का उसमें भाव क्या है? भगवान का भाव क्या है कि भाई अज्ञान से जो मोह उत्पन्न हुआ था, जो कंफ्यूजन, जो इल्यूजन, जो डाउट्स जो उत्पन्न हुए थे अज्ञान के द्वारा, अब वो मोह नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ। ध्यान पूर्वक सुनो कि वो मोह जो है वो नष्ट हुआ है या नष्ट नहीं हुआ है, ये बात को एम्फेसाइज किया जा रहा। अब आती है चर्चा कि ध्यान पूर्वक सुना है या नहीं सुना है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या कहते हैं? पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो षट ऐश्वर्यों अर्थात शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग, इन 6 से युक्त है, उसी को भगवान के नाम से पुकारते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जब धराधाम में थे तो उन्होंने इन 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। इसलिए पराशर मुनि ने भगवान कृष्ण को, मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब आइडिया क्या है? व्हाट पर्पस दिस विल सॉल्व, ये आपको कैसे फायदा पहुंचाएगा, इस बारे में सोचना है कि हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट यू, ये बात पे ध्यान देना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, आपने, मैंने, किसी ने भगवान के विषय में सुना, तो उसे बात समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ज्ञान में और अज्ञान में क्या फ़र्क है। उसे बात समझ में आनी शुरू हो जाती है कि भगवान कौन है। सुनने के बाद आपको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब शुद्धिकरण होता है तो आपको समझ में आती है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। फिर समझ में आता है कि संबंध कैसे निभाना है। फिर समझ में आता है संबंध जानने का और संबंध निभाने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। तो ज्यों ज्यों वो जो है भगवान के बारे में सुनता जाता है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता जाता है, भगवान को समझता जाता है, त्यों त्यों भक्ति में लगता जाता है। अब उसे पर्पस पर प्रयोजन समझ में आ गया कि भौतिक संसार में जीना भी है, भौतिक संसार के संबंधों को निभाना भी है, भौतिक संसार में ही मेरा जीवन यापन है, मेरा जीवक उपार्जन है, सब कुछ भौतिक संसार के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस भौतिक संसार में, इस आत्मा ने शरीर को धारण किया है, कर्मों का फल भोगना है। बट जब साथ साथ ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे भगवान की भक्ति भी करनी है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम ये है कि मैं इस भौतिक संसार में पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम के खेल से बाहर निकल जाऊं। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। मैं पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम के खेल से बाहर निकल जाऊं। मैं अब बनूं केवल और केवल भगवान का दास और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को जा सकूं। ये बात समझ में आनी शुरू हो गई।
जब ये शुरू हो गई तो क्या होगा, फिर आप स्टेप्स लेते हो कि भगवान के धाम जाने के लिए एसेंशियल क्या है। एक चीज़ एसेंशियल है, वो है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए एसेंशियल क्या है, वो भी एक चीज़ है, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करने के लिए एसेंशियल क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक होकर, दोष रहित होकर। मतलब अब मुझे भगवान के आदेश का पालन करना है। आदेश कहाँ मिलेंगे, आदेश मिलेंगे मुझे भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों से, अर्थात भगवत गीता से, भागवत से मुझे आदेश मिलेंगे। पर आदेश मुझे करने कैसे हैं, कौन समझाएगा, उसके लिए गुरु है और साधु है। मतलब तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, शास्त्र, गुरु और साधु। ये मेरे को बताएंगे कि भगवान के भक्ति कैसे की जा सकती है, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक एक करके आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो वो ये आंसर्स बाद में। अब उसका स्टेप 1 क्या है, उसका स्टेप 1 है कि आपको भक्तों की संगति, मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो है सबसे पहला स्टेप है। जैसे जैसे आप भक्तों की संगति करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, उस पर मनन करेंगे, उस विषय को बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, ऐसे ऐसे आपकी भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत में जाने के इच्छुक हों। जो भगवान की भक्ति करना चाहते हों, उनमें जब आप चर्चा करोगे तो आपकी बुद्धि परिष्कृत होगी, आपके वचन लोग सुनेंगे और वो जो कहेंगे उसको आप सुनेंगे। अगर आप डाउट क्लियर करने की स्थिति में हैं तो उनके डाउट्स होंगे, आप उन्हें क्लियर करेंगे, उनको समझा देंगे कि डाउट्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है। बट भगवान कह रहे हैं कि मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ की बात कर रहा हूँ, फॉर योर बेनिफिट। परम वचन क्या है, परम वचन है भगवान का, भगवान के अपने नाम, रूप, गुण, लीला, मेरे नाम का प्रभाव, मेरे नाम का तत्व, मेरा तत्व, उसका रहस्य, उसके सीक्रेट्स समझाने के लिए जो मैंने आदेश दिए हैं, जो मैंने उपदेश दिए हैं, वही मेरा परम वचन है। अब आती है चर्चा। जैसे हमने पहले कहा कि भगवान अपने परम वचन की बात करते हैं, मतलब रहस्य। तो भगवान जो है रहस्य की बात कहते हैं, रहस्यम हेतुत्तमम, चौथे अध्याय के 3 श्लोक में। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं, शनु में परमम वचा, मेरे परम वचन को तू सुन। उसके बाद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में फिर कहते हैं, शनु में परमम वचा, मतलब मेरे बात को ध्यान पूर्वक सुनना ही तेरा कर्तव्य है इस वक्त। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान 13वें अध्याय में भी दिया है, ज्ञान 7वें अध्याय में दिया है, ज्ञान 9वें अध्याय में दिया है। अब हम कहते हैं भगवान की विभूतियाँ, ऑपुलेंसेस, भगवान की जो ऑपुलेंसेस हैं, उनको जब हम डीपली जानते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उस तत्व को जान जाते हैं। जब उस तत्व को जान जाते हैं तब हमारा जो है भगवान से प्रेम डेवलप होता है। 7वें अध्याय के अंदर 8वें से लेके 12वें श्लोक में भगवान ने अपने 17 ऑपुलेंसेस बताई, 17 ऑपुलेंसेस। 9वें अध्याय के 16वें से लेके 19वें श्लोक में भगवान ने 37 ऑपुलेंसेस बताई। और अब इस 10वें अध्याय में भगवान अपनी 82 ऑपुलेंसेस बता रहे हैं। इनका मतलब क्या है ऑपुलेंसेस का, कि जहां तुम्हें जो चीज दिखाई देती है उसको देखते ही मेरा स्मरण करो कि मैं उसमें उपस्थित हूँ, आई एम देयर। वो मेरे कारण है। उसको सत्ता, उसको स्फूर्ति जो है, उसको ताकत, उसको शक्ति मेरे से प्रदान की जा रही है, मेरे द्वारा ही मिल रही है। तो
8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो हमने अभी तक किए हैं, उसे भगवान बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करने की स्पेशल विशेषता क्या है। व्हाट इज यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जैसे कहते हैं भौतिक संसार में। मेरी विशेषता, उसमें विशेषता क्या है, किसकी? भक्ति की। अनन्य चेता सत्यमेव, मतलब तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए। अनन्य चिंतो यंतो माम, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। फिर मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। अब एक शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है हित कामया, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। आदमी अपना हित करने की कामना करता है, तो मेरा फायदा हो जाए, मेरी इसकी कामना है, मेरी डिजायर है कि मैं जो भी काम करूं उस काम में मेरे को फायदा मिले। तो यहाँ पे कामना क्या है? भगवान कह रहे यहाँ भी कामना होनी चाहिए। यहाँ कामना क्या है? यहाँ कामना है कि तुम भौतिक संसार से छुटकारा पाके आध्यात्मिक संसार में चले जाओ, तुम्हारा भौतिक संसार से कनेक्शन मृत्यु के बाद समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे आदमी, व्यक्ति जो है वो कामना कर रहा है, किस लिए? कामना करने का एक ही अर्थ है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। दैट इज माई इंटेंस डिजायर, मेरी वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं, क्योंकि आपकी सेवा करूंगा तो आपसे प्रेम डेवलप होगा, प्रेम डेवलप होगा तो आपके धाम जाने का रास्ता खुला है। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 10.2, न मे विदुः सुरगुणः प्रभुं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। भगवान ने आगे कहा है, जब 8वें अध्याय के अंदर आगे चलेंगे तो कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न है, सब कुछ मेरे से ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं उस पर ध्यान देते हैं जरा। भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, ऐसा ब्रह्म संहिता में उल्लेख है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं, मीन्स उनकी उत्पत्ति, उनका सोर्स जो है देवताओं ऋषियों का वो भगवान है। और जिनका सोर्स है, कहते हैं पुत्र जो है पिता के डिटेल्स को नहीं समझ सकता, इसीलिए देवता तथा महर्षि कृष्ण को नहीं समझ पाते, उनको नहीं समझ सकते। जब देवता और महर्षि नहीं समझ सकते तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हमारी बुद्धि तो माया की बनी हुई है, हम लोग कैसे समझते हैं? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप करते हैं। भगवान जो है विस्मयजनक कार्यकलाप करते हैं, ट्रांसेंडेंटल, अनइमेजिनेबल, अनअंडरस्टूड ऐसे ऐसे कार्यकलाप कर रहे हैं। 6 दिन के थे, पूतना का वध कर दिया, अनबिलीवेबल, ऐसा विश्वास नहीं होता है। अब आती है बात कि बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन के द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, परंतु जान नहीं पाए, भगवान कृष्ण को जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है, बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं। मतलब वो भगवान को जो है सगुण साकार न मान के निर्गुण निराकार मान लेते हैं, वो निर्गुण निराकार मान लेते हैं। अब
तो चूंकि भगवान को जानने के लिए आपका दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। भगवान दिव्य हैं, उनकी वाणी भी दिव्य है, उनके शब्द भी दिव्य हैं। हमारी बुद्धि लौकिक है, हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है। तो लौकिक बुद्धि से अलौकिक भगवान के बारे में कैसे जाना जा सकता है? बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। पर भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनु बयांति येनु मामो बयांति ते। मतलब जो प्रीति पूर्वक निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, लगातार मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान आपको ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस देते हैं और दिव्य बुद्धि के द्वारा फिर आप जो है भगवान को समझ सकते हैं। नो यू कैन अंडरस्टैंड हिम। और उसके लिए कंडीशंस क्या अप्लाई होती हैं? कंडीशन एक ही अप्लाई हो रही है, वो क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम, कि भगवान को निरंतर जुड़ना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है, स्मरण करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। जब आप उस पोजीशन में आ जाओगे, उस स्थिति में आ जाओगे, तब भगवान आपको दिव्य बुद्धि प्रदान करेंगे और दिव्य बुद्धि के द्वारा फिर आप भगवान को समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णा। अब कहते हैं कि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो नहीं समझ पाएगा मन मना, अर्थात मन मुझे कैसे देना है, मन मना पूजा कैसे करनी है, भक्त कैसे बनना है, नमस्कार कैसे करना है, शरणागत कैसे होना है। मतलब भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमको जो है भगवान की लीला को समझने के लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, दिव्य बुद्धि चाहिए। और भगवान दिव्य बुद्धि देते हैं और साथ ही साथ अपने आप को भी अवतरित करते हैं। वो अपने आप को अवतरित करते हैं कि नाउ आई कम ऑन अर्थ, मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। अब आई बात कि दूसरे श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है सुरगना अर्थात देवता। वो मनुष्य योनि से ऊंचे का पद है। हर व्यक्ति देवता नहीं बन सकता। जिसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, वही देवता बन सकता है और वो ऊंचे पद के लिए है। महर्षि महर्षि जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ज्ञान के स्वामी हैं, वो ज्ञान के लिए हैं। ये दोनों भी भगवान के प्रकट होने के कारण को नहीं जानते। तो जब वो नहीं जानते हैं, पिता के जन्म का तत्व पुत्र नहीं जानता है, तो भगवान हमारे परम पिता हैं, उनके प्रकट होने के तत्व को हम कैसे जान सकते हैं? पर भगवान कहते हैं जान सकते हो, कंडीशंस अप्लाई। एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि तुम्हारी बुद्धि दिव्य होनी चाहिए। और दिव्य बुद्धि कब होगी? जैसे मैंने पहले बताया, तेषाम सतत युक्ता नाम, आप लगातार भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो भगवान आपको दिव्य बुद्धि प्रदान करेंगे। अब भगवान ने कहा कि सुरगना के अंदर जो है, देवताओं के अंदर किस किस की चर्चा करें हम, मोटे तौर पे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी चर्चा नहीं करते। तो 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र, ऐसे जितने भी देवताओं के समूह हैं, वो सब जो है इसके वाचक हैं कि यस, ये भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। इवन दे आर नॉट अवेयर कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए श्लोक संख्या 3, यह मैं मामजमनादिम चवेति लोक महेश्वरम अस्समूढ़ा स मृत्येषु
सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यति सिद्धये, कि जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद मतलब आप जो है सेल्फ रियलाइज होना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति सामान्य नहीं हैं, करोड़ों व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ वही है जो आत्म साक्षात्कार को जानने का प्रयास करता है। जो जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अजन्मा हैं, वही जो है आध्यात्मिक रूप से सफल होता है। He understands who is कृष्णा। अब बद्ध जीव अपना शरीर बदलता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीव अपना शरीर बदलता है, परंतु भगवान जब इस लोक में आते हैं वह अजन्मा आते हैं। जैसे भगवान ने अपने आप को देवकी के कारागृह में प्रकट किया है, तो उनके पेट से प्रकट नहीं हुए हैं, वो साक्षात विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं। जब देवकी ने रिक्वेस्ट किया है कि भगवान मैं आपको शिशु रूप में देखना चाहती हूँ, तो भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में परिवर्तित कर लिया। अब दूसरी बात प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि कृष्ण अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, उन सब का प्राकट्य भगवान कृष्ण से होता है, इसलिए वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। वह समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। नाउ प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें स्वरूप में जान लेता है तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, और कैसे होगा? केवल भक्ति के द्वारा। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जैसे अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त प्रकार के कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है। आपके कर्म फल जो है सारे समाप्त हो जाते हैं। अब अतः यदि हम तनिक भी कहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें अज्ञान को भगाना होगा, ज्ञान को जीवन में लाना होगा, और भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करने होंगे। छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है कि जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रिता है कर्म फलम, वह असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में वही सन्यासी और योगी है। तो भगवान के आदेश का पालन करना इज एसेंशियल, इज ए मस्ट। अब भगवान आदि हैं, मीन्स थे, हैं और रहेंगे। इस बात को श्रद्धा से और विश्वास से ठीक ठीक समझ लेना जरूरी है। भगवान महान ईश्वर हैं, अर्थात सबके कंट्रोलर हैं, नियंता हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपके हृदय में विराजमान हैं, कर्ता हर्ता सब प्रकार से सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का भरण पोषण संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इस बात को समझना आवश्यक है। दिस इज असेंशियल। अब असमूढ़ और समूढ़ मतलब हमें ये समझना है कि असमूढ़ कौन है और समूढ़ कौन है। असमूढ़ मतलब संसार अर्थात शरीर के साथ किसी का संबंध नहीं रह सकता। आत्मा का शरीर से वियोग होता ही होता है, क्योंकि आत्मा को शरीर छोड़ के कभी ना कभी जाना है, तब शरीर को हम कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। कोई भी इस संसार के साथ नहीं रह सकता, ये जानना असमूढ़ता है। परंतु भगवान कभी भी किसी से अलग नहीं होते, उसके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। इस सत्य को जान लेता है, ये जो है असमूढ़ता है, और ना जानना समूढ़ता है। समूढ़ मीन्स अमूढ़ हो, अमूर्ख हो। मूर्ख का मतलब यह है कि आप जो है सत्य को नहीं जानते कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है, भगवान आपके साथ है। असमूढ़ मतलब अमूर्ख नहीं हो, मतलब अब आपने जान लिया है
कि संसार किसी के साथ नहीं रह सकता, पर भगवान हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बात आपने जान ली है, ये बात आपने समझ ली है। अब दूसरी बात, आपने कभी जाना कि भगवान सीमा में है कि सीमा के परे हैं? भगवान सीमित हैं या भगवान असीमित हैं? हम कहते हैं परम पिता परमात्मा असीमित हैं। मैं कहता हूँ भगवान सीमित भी है और असीमित भी है, मीन्स लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी है। बोले कैसे? लिमिटेड कैसे हैं और अनलिमिटेड कैसे हैं? दोनों में क्या फर्क है? भगवान अपने कमर के ऊपर करधनी धारण करते हैं, सोने की चेन होती है, जिसे करधनी कहा जाता है। इसका मतलब है भगवान उस करधनी की शेप के अंदर आ गए हैं, मतलब सीमा में है। करधनी उनके शरीर को एक तरीके से कंट्रोल कर रही है। बट जब यशोदा मैया रस्सी से बांधने का प्रयास करती है दामोदर लीला के अंदर, तब भगवान बंधने में नहीं आते, तब भगवान जो है सीमाहीन हो जाते हैं, असीमित हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं। ये दोनों बातों को समझना आसान नहीं है, ये हमारे चिंतन से परे है, इसलिए इसे अचिंत कहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं जो मुझे अजन्मा मानता है, अनादि मानता है, सर्वेश्वर मानता है, परंतु मेरे जन्म धारण करने को साधारण जन्म मानता है। अजन्मा तो मानता है, परंतु मेरे जन्म धारण करने को साधारण जन्म मानता है, वो मूर्ख है, सम्मूढ़ है, वो पापों से मुक्त नहीं होता। परंतु जो मेरे जन्म धारण करने को मेरी दिव्य लीला मानता है, वो मूर्ख नहीं है, वो मूढ़ नहीं है, वो असमूढ़ है। वो समझता है कि मेरी क्या पोजीशन है और मैं किस तरीके से अपने आप को प्रकट करता हूँ। अब आती है श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमा क्षम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश अयशः भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथक विदः। बुद्धि ज्ञान संशय मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, भय तथा अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। भगवान कहते हैं सब जो है मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। अब ये जो शब्द हैं इनको जरा समझने का प्रयास करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जो व्यक्ति शास्त्र को जानता है, जो व्यक्ति शास्त्र के बारे में ज्ञान रखता है, वो भी अपनी बुद्धि से मेरे तत्व को नहीं जान सकता। तब जानेगा जब बुद्धि उसकी दिव्य हो जाएगी, जब बुद्धि उसकी दिव्य हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारी बुद्धि माया से उत्पन्न है, माया के सतोगुण से जो है बुद्धि का प्राकट्य होता है। हमारी बुद्धि गुणों से कंट्रोल हो रही है, बुद्धि गुणों में है, और भगवान कहते हैं मैं गुणों से परे हूँ, मैं गुणातीत हूँ, तुम गुणाधीश हो। मैं गुणाधीश हूँ और तुम जो है गुणों के अंदर हो। मेरे जो मैं गुणातीत हूँ उसमें अपनी बुद्धि के द्वारा, माइक बुद्धि के द्वारा तुम प्रवेश नहीं किए जा सकते। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि का दिव्य होना आवश्यक है। अब बुद्धि शब्द जो है इस्तेमाल किया, किस लिए किया? कर्तव्य, अकर्तव्य, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। भले और बुरे का निर्णय करने की क्षमता जिसमें है वो बुद्धि है। बुद्धि का स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठता
बुद्धि का जो है विकास आवश्यक है। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। और दिव्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अर्थात आपको भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है लगातार, तभी आपकी बुद्धि दिव्य बनेगी और दिव्य बुद्धि के द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं। अब आती दूसरी बात, ज्ञान। ज्ञान किसका होना चाहिए? भगवान का, जीव का, प्रकृति का, कर्म का, ये ज्ञान आपके पास होने चाहिए। और पांचवी चीज है काल। ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि प्रकृति और जीव का कनेक्शन क्या है, भगवान, प्रकृति और जीव का कनेक्शन क्या है, और इसमें कर्म का क्या रोल है। इस सब को जब आप जान जाएंगे तब आप कहेंगे कि यस आई एम इन नॉलेज। और इसका भगवान ने 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी इसकी चर्चा करी। अब भगवान कहते हैं असमोहा। असमोहा मीन्स जो मोह से मुक्त है, और समोहा मीन्स जो मोह में है। मोह में क्या है? ईगो, मैं, मेरापन, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं करता हूं, मैंने सब कुछ किया। शरीर और संसार दोनों विनाशील हैं, इस बात को जो नहीं समझता, फिर भी वो जानता है कि विनाशील का मुझे ज्ञान नहीं, शरीर समाप्त हो जाएगा, इस बारे को जानते हुए भी समझता नहीं, और फिर मैं और मेरापन करता रहता है, मैं और मेरापन करता रहता है। अब आती बात क्षमा। कोई हमारे प्रति कोई भी अपराध करे, कितना भी भयंकर अपराध करे, उसको सह जाना और उसको कोई दंड ना देना, ये क्षमा है। आप शक्तिवान हैं, सामने वाले को दंड दे सकते हैं, फिर भी आप उसे क्षमा कर देते हैं, वो एक्चुअल क्षमा है। अगर आप कमजोर हैं और अपराध करने वाला बलवान है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, फिर आप कहते हो मैंने क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा नहीं कहलाता, वो क्षमा नहीं है। सत्यम। सत्यम मीन्स सत्य वचन का पालन करना। जो जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसा समझा है, उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करना, अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगानी, अपनी तरफ से उसे घोल घाल के नहीं बताना। दमा। दमा मीन्स दमन करना, मीन्स दबाना, कंट्रोल करना, कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा देना, ये दमन है। इंद्रियों को इंद्र विषय जो हमें अट्रैक्ट करते हैं भौतिक संसार के प्रति, उनसे हटा देना और उन इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, वो दमन कहलाता है। और अब आपका मन भी है, आपने अपने मन को संसारिक भोगों से हटा दिया, मन को वश में कर लिया, तो क्षमा है। एक दमो है, एक क्षमा है। उसके बाद है सुख। सुख का मतलब है कि जब आपके मन को, आपके शरीर को, आपके इंद्रियों को स्थितियां, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो आपको सुख की अनुभूति होती है, और जब प्रतिकूल होती है तो आपको दुख की अनुभूति होती है। परंतु आप दोनों में समभाव से रह रहे हैं, ना सुख की प्राप्ति से हर्षित हो रहे हैं, ना दुख की प्राप्ति से घृणा कर रहे हैं। ये सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभ अशुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि उसकी स्थिर है जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता। अब उसके बाद है भव। भव मीन्स सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, सांसारिक घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उसे भाव कहते हैं। और अभाव, अभाव का मतलब है मैं जानता हूं कि प्रलय काल में मुझको लीन हो जाना है, ना ये संसार रहेगा, ना मैं रहूंगा, ना शरीर रहेगा, ना मेरे कर्मों के फल रहेंगे, ना इंद्रियां रहेंगी, ना मन रहेगा, ना बुद्धि रहेगी, ना अहंकार रहेगा। फिर अब भय, ये 20 गुण है टोटल। फिर अब भय। भय का मतलब है कि आपको हानि का भय है, लाभ का चिंता है, मृत्यु का भय है, मतलब आपके अंदर कॉन्शियसनेस में होने वाली कोई घटनाओं की आकांक्षा है कि कोई ऐसा कारण तो नहीं बनेगा कि मेरा लॉस हो जाए या मुझे नुकसान हो जाए, उससे डर है। मेरे पास जो है वो छिन तो नहीं जाएगा,
वो खो तो नहीं जाएगा, मुझे उसका डर है। अभय, अभय का मतलब है अगर मैं लीगली चलता हूँ, लीगल, लेजिटिमेट, कानून से अर्थात शास्त्र से चलता हूँ, तो मेरा आचरण सब ठीक है, फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, तो अभय है। अहिंसा, तन से, मन से, वचन से किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना, अहिंसा कहलाती है। समता, तरह तरह की अनुकूल परिस्थितियां हों, प्रतिकूल परिस्थितियां हों, अनुकूल घटनाएं हों, प्रतिकूल घटनाएं हों, आपसे किसी बात का विषमता नहीं है, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, आप इक्वी पॉइस रहते हो, सभी में बैलेंस्ड माइंड रखते हो। तपह, अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज। जो भी कष्ट आ जाए, जो भी तकलीफ आ जाए, अनफेवरेबल से अनफेवरेबल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसको भी सह जाना। तुष्टि, मुझे और मिले नहीं चाहिए, जो मिल गया है मेरे कर्मों के फल के अनुसार, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को उससे अधिक नहीं चाहिए। जो मेरे को मिल गया है उसमें संतोष कर लिया है, उससे कंटेंटमेंट आ गई है, उससे सेटिस्फैक्शन हो गया। दानम, दान देना, मैं अपनी वस्तु का त्याग करता हूँ, किसी दूसरे को देता हूँ, परंतु उससे मैं कोई कामना नहीं करता। आई डोंट हैव एनी डिज़ायर, मैं उससे कोई कामना नहीं करता, मैं उसकी सहायता ही करता हूँ, वो दान देना है। यश, मतलब मैं ऐसे कार्य करूं, अपने आचरण के द्वारा ऐसे दिखाऊं कि मेरा यश हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा फेम हो, कि देखिए कितना अच्छा व्यक्ति है, वो पोजीशन आनी चाहिए। और अपयश मतलब इस जगत में अपकीर्ति होना, मतलब आपका जो पोजीशन है उसमें डाउनफॉल आ जाना। अब आता है श्लोक संख्या 6। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वार मनोह तथा मत भावा मानसः जातः येषाम लोके इमा प्रजा। सप्तऋषिगण और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जीव उनसे अवतरित होते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि 25 महर्षि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रजापति कहलाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। सनक, सनन, सनातन, सन्नत कुमार, ये 4 कुमार हैं। इसके बाद 11 रुद्र हैं, सप्त ऋषि हैं। इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पर पितामह अर्थात पितामह का पिता है। इसका उल्लेख जो है 11वें अध्याय में किया गया है। अब शॉर्ट में जानने का प्रयास करते हैं। ये सब भगवान के मन से उत्पन्न है। 4 कुमारों में 1 वक्ता है, 3 श्रोता है। सप्त ऋषि हैं, इनमें 7 गुण होने चाहिए। जिसमें 7 गुण हैं वो ऋषि कहलाएगा। दीर्घायु, मंत्र को जानने वाले, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि युक्त, गुण विद्या से संपूर्ण, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक। आज जो गोत्र हैं, चाहे भारद्वाज गोत्र है, जो कश्यप गोत्र है, सब ऋषियों से चले आ रहे हैं। अब सप्त ऋषियों की चर्चा आती है महाभारत के शांति पर्व में। मारीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं। चत्वार मतलब 4 कुमार हैं, सनत, सनातन, सनक और सनंदन। ये हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहते हैं, कि कभी आयु बढ़ी नहीं। फिर 14 मनु हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु हैं। तो सब मिला के जो है 25 विभूतियां बनती हैं। अब उसके बाद प्रजा जो है, अभी 7वें मनु का काल चल रहा है, व्यवस्थ मनु का। प्रजा जो है वो 2 तरीके की कहलाई गई है, एक बिंदुज
और एक नादज। बिंदुज प्रदा का मतलब है जो मेल फीमेल के संयोग से होने वाली है, जैसे कि सप्तऋषि हुए, मनु हुए। और नादज है जो शब्द से, दीक्षा से, मंत्र से, उपदेश से उत्पन्न होने वाली है, जैसे कि चार कुमार। अब आती है चर्चा कि हम जब यहाँ बात करते हैं डिटेल चर्चा है, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कि मरीचि कौन है, अंगिरा कौन है, अत्रि कौन है, और पुलत्स कौन है, पुलह कौन है, क्रतु कौन है, और वशिष्ठ कौन है। दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ इनके बारे में, सबके बारे में नहीं बताऊँगा। एक बात आपको बताऊँगा मैं अत्रि ऋषि के बारे में कि अनसुया जी इनकी धर्मपत्नी हैं। अनसुया जी जो हैं भगवान कपिल देव की बहन है और कर्दम देवहूति की कन्या है। भगवान रामचंद्र ने वनवास के समय इनका आतिथ्य स्वीकार किया था। अनसुया जी ने सीता जी को भांति भांति के गहने, कपड़े और सती धर्म का महान उपदेश दिया था। ये उस लेवल के ऋषि हैं, अब समझ लीजिएगा। अब अत्रि जी को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजा का विस्तार करो, अत्रि को कहा कि ब्रह्मा जी ने कि प्रजा का विस्तार करो, तो अत्रि अपनी पत्नी अनसुया सहित जो है ऋक्ष नामक पर्वत पे चले गए, वहाँ पे तपस्या करने लगे। दोनों भगवान के बड़े भक्त हैं, घोर तपस्या करी और चाहा कि भगवान के दर्शन हो जाएं, और दोनों जो है भगवान का अखंड चिंतन करने लगे। अब देखिए क्या बात होती है। तीनों लोग जलने लगे। तपस्या से प्रसन्न हो गए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। अब तीनों के दर्शन करके अत्रि मुनि जो है पत्नी सहित कृतार्थ हो गए और गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचने की आज्ञा थी। उन्होंने अत्रि से कहा, अत्रि ने कहा मैंने पुत्र के लिए भगवान की आराधना करी थी, उनके दर्शन चाहे, तीनों पधार गए। आप लोगों की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मुझ पर कृपा कैसे हुई, आप ही बतलाइए। अब अत्रि का वचन सुना तो तीनों मुस्कुरा दिए। ने बोला, ब्रह्म तुम्हारा संकल्प सत्य है, तुम जिनका ध्यान करते हो हम तीनों एक ही स्वरूप हैं, हमारा प्राकृत्य कृष्ण से हुआ है, और हम जो है तीनों तुम्हारे यहाँ पे अवतार धारण करेंगे। विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय आएंगे, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा आएंगे। यही भक्ति का प्रताप है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में और वाल्मीकि रामायण के 1 कांड में इसकी चर्चा आती है। अब दूसरी बात करता हूँ वशिष्ठ मुनि की, कि वशिष्ठ मुनि जो है ये जानते हैं इनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, बड़ी साध्वी है, पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वशिष्ठ वंश जो है, वशिष्ठ मुनि जो है सूर्य वंश में जो है कुल पुरोहित थे। अब सत्संग किया करते थे, भगवान की सेवा पूजा अर्चना किया करते थे, सत्संग किया करते थे। एक बार विश्वामित्र से इनका मतभेद हो गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र कहते हैं तपस्या बड़ी है। दोनों में कंफ्यूजन हो गया है, दोनों में डिस्कशन चल गया है। और दोनों ने कहा इसका फैसला कराते हैं शेषनाग से। शेषनाग के पास पहुंचे तो शेष भगवान ने कहा कि आप देख रहे हो मेरे सर पर सारी पृथ्वी का भार है, आप दोनों में से कोई महात्मा एक क्षण भर के लिए इस भार को उठा ले तो मैं आपका झगड़ा निपटा दूं, मैं बता दूं कौन उच्च है, सत्संग उच्च है या तपस्या उच्च है। तो विश्वामित्र जी को अपने तप पे बड़ा भरोसा था। उन्होंने कहा मैं अपने 10,000 वर्षों की तपस्या का फल पृथ्वी को उठाने के लिए दान करता हूँ। 10,000 वर्षों की तपस्या उन्होंने दे दी। पृथ्वी कांपने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा मैं अपने सत्संग के आधे क्षण का फल देता हूं, और पृथ्वी को सहज ही उठा लिया। बहुत देर तक लिए खड़े रहे। विश्वामित्र जी ने शेषनाग से पूछा इतनी देर हो गई है, आपने निर्णय क्यों नहीं सुनाया? तो शेषनाग जी हंसे, क्या बोलते हैं कि ऋषिवर निर्णय तो आपने आप ही हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी 10,000 वर्ष के तपस्या से नहीं हो पाई, आधा संग श्रेष्ठ हो गया। तब आप सोच लीजिए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या श्रेष्ठ है। तो इसी तरह लव मात्र साधु संग, एक छोटा सा भी साधु संग हो जाता है तो आप समझिएगा कि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाता है।
अब आती है बात श्लोक संख्या 7 की। एतां विभूतिम योगम च मम यह वेति तत्वतः सह अवकिल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान, मतलब हाईएस्ट लिमिट, अटमोस्ट लिमिट जो है वो है भगवान का ज्ञान। जब तक कोई विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक वह भक्ति में ठीक से नहीं लग सकता। जब कोई जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान हैं तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स कि भगवान का प्राकट्य क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है और कब कब होता है। तो भगवान में अटूट विश्वास होता है कब, तो जब हो जाता है तो श्रद्धा और संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही विशिष्ट ज्ञान की महानता को समझने की उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की इस महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति की जा सकती है। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अब हम चर्चा करते हैं इसी 7वें श्लोक के अंदर कि भगवान प्रत्येक युग में अपने अपने इच्छा अनुसार जैसा कार्य करना होता है उसी कार्य के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, पर निर्लेप रहते हैं। वो अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं पर सब कार्य करते हुए संपूर्ण जगत से टोटली निर्लेप रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, निर्लेप रहते हैं। भगवान को समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयालु, सबके सुहृद और सर्वांतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। जिस दिन आप तत्व से जानना उस दिन आपकी जीवन सफल हो गया। अब भगवान की अनन्य भक्ति की चर्चा 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी हो रही है। अव्यभिचारिणी भक्ति 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी हो रही है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जो योग कहा गया है और 9वें अध्याय के 13वें, 14वें, 34वें और 9वें अध्याय में इसका जो स्वरूप बताया गया है वो है भक्ति योग में अविकम्पेन। अविकम्पेन का मतलब है कि अब जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, अब उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती, निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लग जाता है, निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लग जाता है। अब देखिए, अब व्याभिचारिणी की चर्चा करते हैं 1 मिनट के लिए। व्याभिचार शब्द जो है हम सब जानते हैं। व्याभिचार का मतलब है कि स्त्री का पर पुरुष से संबंध होना और पर पुरुष का पर स्त्री से संबंध होना व्याभिचार कहलाता है। भगवान के साथ मेरा शाश्वत इटर्नल संबंध है। अगर भगवान के साथ मैं किसी और के साथ संबंध कायम करता हूँ तो वो व्याभिचार कहलाता है। वो मेरा शरीर हो सकता है, भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु हो सकती है, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हो सकती है, कोई अन्य देवी देवता हो सकता है, समाज हो सकता है, संसार हो सकता है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए सबसे संबंध को बनाना है, परंतु निर्लेप रहना है, लिप्त नहीं होना है। लिप्तता केवल भगवान के साथ होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि मेरी भक्ति अव्याभिचारिणी है। व्याभिचार का मतलब है आप उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, आप उनके साथ इनग्रॉस हो गए, आप उनके साथ लिप्त हो गए। तो आपको किसी के साथ लिप्त नहीं होना है। आप जब भगवान के साथ भक्ति के उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपकी भक्ति अव्यभिचारिणी कहलाए, तब आप जो है सक्सेसफुल होते हैं, तब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और तब आप भगवान के धाम जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है योगेन शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है भगवान से युक्त हो जाना। कैसे युक्त होना? अनन्य भक्ति के द्वारा। कैसे युक्त होना? अविकल्पेन।
कि अभी कैंपेन का मतलब है अब आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, निश्चित रूप से भगवान के साथ अटैच हो गए हो। तो आज का अर्थ यही था, भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। अब अगली बार आएगी चतुश्लोकी भगवद गीता, 4 श्लोकों को करेंगे, 8वें से लेके और 11वें श्लोक तक। आज इतना ही, शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बताइए, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रणाम। नारायण प्रभु जी, आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ प्रभु जी, वो तो प्रणाम करने लग रहा था प्रभु जी आपको। नहीं, वो प्रणाम तो मन ही मन से कर लीजिए, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरा ध्यान फिर आपकी तरफ लग गया कि आपका प्रश्न है। अच्छा हाँ, ये मतलब चलो प्रश्न भी एक हाथ खड़ा करते ही ये सवाल हो गया कि आपका प्रश्न है, तो मैं उसमें लग गया।